क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 6 जो है वो अब फाइनली कंप्लीट हुआ। राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब बारी है T20 आई क्रिकेट एक्शन की। जी हाँ, आप T20 की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आईसीसी ने जब FTP अनाउंस किया था एसोसिएट्स का, तो वहां पर एक चीज उस लिहाज से देखें तो बहुत बेहतर की थी कि T20 आई ट्राई सीरीज जो है सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बाद जो है वहां पर एड ऑन की जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था कि चलिए हमें बायलेटरल्स टीमों को अपने साथ से निकालने पड़ेंगे। हर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के साथ साथ एक हमें ट्राई सीरीज भी देखने को मिलेगी। हालांकि एक आध टीमों ने इसे अवॉइड भी किया, खास करके स्कॉटलैंड ने खेलने से मना किया, बहुत खराब फैसला था। लेकिन बाकी टीमें इसे अभी तक कंटिन्यू करने में कामयाब हुई है। नीदरलैंड ने भी कराया और अब कनाडा भी इस ट्राई सीरीज कराने वाला है। नामीबिया भी इस ट्राई सीरीज को कराने वाला है यूएसए यूएई के साथ। तो चलिए अब इस T20 आई ट्राई सीरीज की बात करते हैं। अब जो ओडीआई में हुआ वो डेफिनेटली उसे आप साइड रख सकते हैं। अब आप वो एक अलग इश्यूज है जिसको आपको आगे जाकर ठीक करना है नेक्स्ट वर्ल्ड कप लीग 2 से पहले। लेकिन फिलहाल अब T20 एक्शन की यहाँ बात करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा इस सीरीज प्रीव्यू से। सीरीज प्रीव्यू में इन टीम्स की अगर हम रैंकिंग्स की बात कर ले, यहाँ पर जो इनकी आईसीसी रैंकिंग्स है सबसे पहले वो आपको अगर हम बता दें तो देखिए इन तीन टीमों में नेपाल जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंक टीम है। नेपाल की जो रैंकिंग है वो 19 है मेरे ख्याल से। जी हाँ, माफ 17 है नेपाल की, और ओमान की जो है वो 19 है और कनाडा की जो है वो 22 है। तो यानी जो होस्ट है वो 22वें नंबर पर है, ओमान 19वें और 17वें नंबर पर नेपाल यहाँ पर रहते हैं। तो इन तीन टीमों में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो है आईसीसी रैंकिंग T20 आई में वो यहाँ पर नेपाल की बनती है, उसके बाद ओमान और फिर उसके बाद कनाडा। और अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हेड टू हेड में T20 आई में इनका रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। पहले उससे शुरुआत करते हैं। जरूर देखिए, अब हम बात करें नेपाल की तो उनका जो कनाडा के अगेंस्ट रहा है वो एक मैच कनाडा के अगेंस्ट खेला है नेपाल ने, एक मैच नेपाल को जीत मिली है। वहीं ओमान के अगेंस्ट नेपाल ने 6 T20 आई खेले हैं, 3 में नेपाल को जीत मिली और 3 में उन्हें हार मिली है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि 50-50% रहा है ओमान के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद बात करें कनाडा की नेपाल के अगेंस्ट एक मैच में एक ही खेला, एक में उन्हें हार मिली। और ओमान के अगेंस्ट कनाडा ने 5 T20 आई खेले हैं जिसमें कि 3 में कनाडा को जीत मिली है और 2 में हार। जी हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओमान के खिलाफ वो जो है एज कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, 5 में 3 जीत है और 2 हार है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में कि आखिर इस ट्राई सीरीज में कनाडा जो है वो क्या करता है ओमान के खिलाफ खास करके। और कनाडा वर्सेस नेपाल मेरे ख्याल से ग्लोबल क्वालिफायर 2022 में हुआ था, जहां पर बहुत ही एक तरफा नेपाल ने यहाँ पर मात दी थी। वही एक मैच शायद अभी तक इन दोनों के बीच में T20 आई ऑफिशियली हुआ है। उसके बाद ओमान के रिकॉर्ड्स अगर देखें नेपाल और कनाडा के खिलाफ तो जरूर ओमान ने नेपाल के अगेंस्ट 6 T20 आई खेले हैं जिसमें 3 में जीत 3 में हार ओमान को मिली है। और कनाडा के अगेंस्ट 5 मैच खेले हैं ओमान ने T20 आई में, 2 में जीत मिली है ओमान को और 3 में उन्हें हार मिली। बिल्कुल, तो ये हाल रहा है अभी तक। और अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही टीमें अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पार्टिसिपेट कर आई हैं। जी हाँ, ये तीनों ही टीमें पार्टिसिपेट वहां पर थी, जहां पर इन तीनों में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई टीम रही तो वो कनाडा थी, जिन्होंने आयरलैंड को मात वहां पर दी थी साद बिन जफर के कप्तानी के अंडर। और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें से मौजूद थे जो इस बार भी खेलने वाले हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे सक्सेसफुल वेंचर जो है वो कनाडा का गया था, लेकिन तीनों ही टीमों ने इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में पार्टिसिपेट किया था। तीनों ही अलग अलग ग्रुप में थे, तीनों का आपस में आमना सामना हुआ नहीं था। तो ये बात हो गई हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड में अगर आप देखें तो ओमान और नेपाल 50-50 मामला है। कनाडा ओमान पर एज करता हुआ नजर आ रहा है और नेपाल ने कनाडा के खिलाफ एक ही मैच खेला, उसमें उन्होंने डोमिनेटिंग विक्ट्री दर्ज की थी ग्लोबल क्वालिफायर में, जितना मुझे याद है 2022 में। तो ये हाल है हेड टू हेड में। एंड आगे बढ़ते हैं। इस ग्राउंड के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर वगैरह है वो क्या है? कोई T20 आई वगैरह रिसेंटली वहां पर खेला गया है या फिर नहीं खेला गया है? 50 ओवर तो यहाँ पर हमने देखा राउंड वर्ल्ड कप लीग 2 का। कोई T20 के बारे में कोई अपडेट? नहीं देखिए, अभी हाल में तो कुछ यहाँ हुआ नहीं है और इंटरनेशनली तो बहुत टाइम बाद यहाँ पर इस ग्राउंड पर होने जा रहा है क्योंकि कनाडा ओडीआई स्टेटस मिला है तो काफ़ी यूज़ कर रहा है इस ग्राउंड को, वरना ये ग्राउंड इतना इंटरनेशनली इतना यूज़ नहीं हुआ। इनकी लोकल लीग जो ग्लोबल T20 कनाडा G20 कनाडा है वो भी यहाँ हो रखी है। एवरेज फर्स्ट इनिंग इसको देखेंगे आप, यहाँ पर एवरेज स्कोर को अगर आप देखें तो 160 के आसपास गिरता है एवरेज स्कोर, और यहाँ पर अच्छा विकेट मिलेगा इसकी पूरी उम्मीद है। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर पुश करना होगा टीमों को कि चेस करने के लिए थोड़ी मेहनत मशक्कत और बढ़ जाएगी। और यही हाल रहा है क्योंकि आप देखेंगे G20 कनाडा जो हुआ था 2018 में वो अलग एक तरीके 2018 बहुत पहले का है, अब ग्राउंड काफ़ी बदला है, लेकिन
जो उम्मीद है एवरेज स्कोर का वो 160 के आसपास रहने की उम्मीद है। बिल्कुल 2018 में इस ग्राउंड पे G20 कनाडा के गेम्स हाँ। यहाँ पर हुए थे। उसका अभी का G20 कनाडा हुआ वो तो कहीं और ही यहाँ पर हुआ था, अलग वेन्यू पे यहाँ पर हुए थे। तो ये हाल है कि 160-165 के आसपास का एवरेज स्कोर यहाँ रहेगा, यानी इतना खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा खासा है। और लेकिन सेकंड इनिंग में चेस करते हुए यहाँ पर टीमों को मशक्कत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है इन कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग में जब वो स्कोर यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो ये ग्राउंड के बारे में हाल है। और खैर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दोनों टीमें यहाँ पर निकल कर आती हैं, अगर आप देखें तीनों टीमें, तो अगर एक एक टीमों के बारे में जानना चाहें, इन टीमों का जैसे आप देखें नेपाल और ओमान तो घर से बाहर खेल रहे हैं, तो इनका घर से बाहर T20I में हाईएस्ट टोटल क्या रहा है, कहां तक वो पहुंचे हैं, और कनाडा का होम में क्या रहा है, ये अगर आप बताने की कोशिश करें। और आपको बता दें, ये जो हम आपको नंबर्स बता रहे हैं, ये टॉप 20 टीम्स जो है फुल मेंबर और 8 ओडीआई स्टेटस की टीम, इनके खिलाफ ही हमने ये स्कोर एड ऑन किए हैं। अब बहुत छोटी टीमें हो जाती हैं, बहुत सारी टीमें, तो वो तो हमने यहाँ पर एड ऑन किए नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनके खिलाफ ही ये नंबर्स हमने एड ऑन किए। बिल्कुल अवे में जी हाँ, अगर हम देखें तो नेपाल ने 179 9 विकेट के नुकसान बनाए थे इंडिया के अगेंस्ट एशियन गेम्स में रहा है ये 2023 में, जो उन्होंने अवे में जाके बनाया था। वहीं कनाडा ने 199 रन किए यूएसए के अगेंस्ट, ये इसी साल 2024 की अगर हम बात करें जो इनका स्कोर रहा था। और ओमान की बात करें तो 184 वर्सेस नेपाल। जी हाँ, 184 अवे में जाकर रीजनल फाइनल ही था कीर्तिपुर में। जी हाँ, जरूर जरूर। तो 184 नेपाल के अगेंस्ट 9 विकेट के नुकसान पर ये ओमान का अवे में T20I में हाईएस्ट स्कोर रहा है टॉप ओपोनेंट्स के खिलाफ। या टॉप 20 ओपोनेंट्स में से कोई भी टीम हो उनके खिलाफ, याद रखिएगा, बार बार इसलिए हम करने, वरना तो नेपाल का 314 है मंगोलिया के खिलाफ। अब वो मंगोलिया के खिलाफ स्कोर और कनाडा और ओमान के खिलाफ वो स्कोर तो नहीं बनने वाले, इसलिए हमने उनको एक्टिवेट। ऐसे ओमान का भी 200 कुछ है के खिलाफ, कनाडा का भी 248 है, बर्मुडा ना किसके अर्जेंटीना के खिलाफ, तो वो सब तो नहीं जोड़ सकते यहाँ पे अलग ओपोनेंट के साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए वो नंबर्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे। तो खैर ये बात हो गई इनके टॉप स्कोरर्स की। अब बात करते हैं कि इन टीमों के खिलाफ सामने वाली टीम का कौन से बैट्समैन या बॉलर्स ने काफी ज्यादा परेशान किया है इन टीम्स को। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के खिलाफ कनाडा और ओमान के टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर कौन रहे T20I में आज तक, अगर आप बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे सबसे पहले लिस्ट पर। जरूर देखें, जिशान मकसूद। जी हाँ, जिशान मकसूद ने सबसे ज्यादा रन किए हैं नेपाल के अगेंस्ट। 5 इनिंगों में 124 रन T20I में उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट किए हैं। वही डिलॉन हेलिजर कनाडा की तरफ से सबसे ज्यादा रन करने वाले हैं। 1 इनिंगों में 24 रन उन्होंने किए हैं। एक ही इनिंग खेली है, इसमें क्या ही कह सकते हैं, और आगे बढ़ेंगी तो आप पता चलेगा। वहीं सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने निकाला है नेपाल के अगेंस्ट वो है बिलाल खान। जी हाँ, काफी खेले हैं बिलाल इनके अगेंस्ट। 6 इनिंगों में 10 विकेट वो निकालने में कामयाब रहे। बिल्कुल याद रखिएगा, ये ओमान और कनाडा की जो टॉप परफॉर्मर्स है नेपाल के खिलाफ, उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब इसी लिस्ट को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। अब बात करते हैं कनाडा के खिलाफ नेपाल और ओमान के टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे हैं। तो वर्सेस कनाडा आप देख रहे हैं जिशान मकसूद, जिन्होंने 5 इनिंग में 165 रन बनाए हैं। जिशान मकसूद यहाँ पर भी लिस्ट में है। कुशल भुरतेल ने 1 इनिंग में 34 रन बनाए कनाडा के खिलाफ। एक ही मैच था, चेस कर रही थी शायद नेपाल वहां पर। और उसके बाद जिशान मकसूद ने 5 इनिंग में 6 विकेट लिए। विकेट में भी ओमान के लिए जिशान मकसूद ही हैं। और संदीप लामीछाने ने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं कनाडा के खिलाफ T20I में, जहां पर उन्होंने 1 इनिंग में 3 विकेट यहाँ पर निकाले थे। तो ये बात हो गई कनाडा के खिलाफ टॉप परफॉर्मर्स की ओमान और नेपाल के टीम की तरफ से। अब यही चीज एक और बार रिवाइंड करते हैं, बात करते हैं वर्सेस ओमान। जी हाँ, ओमान के अगेंस्ट किनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, टॉप का रहा है। अगर हम ये देखें तो श्रीमंथा विजयरत्ने कनाडा के ओमान के अगेंस्ट उन्होंने 4 इनिंगों में 157 रन किए हैं, खासा अच्छे रन किए हैं। कुशल भुरतेल जिन्होंने ओमान के अगेंस्ट 117 रन किए हैं 4 इनिंगों में। वहीं पर सबसे ज्यादा विकेट्स के मामलों में संदीप ने ओमान के अगेंस्ट 6 इनिंगों में 11 विकेट निकाले हैं। और वहीं पर डायलन हेलिजर ने 5 इनिंगों में 5 विकेट निकाले हैं ओमान के अगेंस्ट कनाडा के लिए। बिल्कुल, तो ये लिस्ट है पूरी जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की। क्लियरली हमें नजर आता है कि संदीप लामीछाने और जिशान मकसूद ये दो बहुत ही प्राइम और कॉमन नेम रहे हैं। जिशान मकसूद दोनों टीमों के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहे हैं। और संदीप लामीछाने भी आप कनाडा के खिलाफ देखें तो हाईएस्ट विकेट टेकर है, एक ही मैच में 3 विकेट। और ओमान के खिलाफ देखें तो वहां पर भी हाईएस्ट विकेट। जी हाँ, बिल्कुल। कुशल भुरतेल भी अगर आप देखें एक ही इनिंग खेली कनाडा के अगेंस्ट, तो उन्होंने वहां 34 किए। और फिर ओमान के अगेंस्ट उनके 4 इनिंग है, वहां पर उन्होंने 117 रन किए। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर तो
कुशल गुरतेल भी यहाँ पर बहुत कॉमन नेम हो जाते हैं। कुशल गुरतेल, दिशान मकसूद और संदीप लामिछाने, ये बहुत ज्यादा चले हैं अभी तक। इन ट्रायो का जब भी आमने सामने हुआ है तो उम्मीद करेंगे कि इस बार में भी क्या हमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी जब ट्राई सीरीज शुरू होगा। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पर थे। अब जरा शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि शेड्यूल की जो डेट्स वगैरह है, टाइमिंग वगैरह है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की डिटेल्स है, वो क्या कुछ रहने वाली है इस सीरीज से रिलेटेड। बिल्कुल, अगर हम शेड्यूल की बात करें तो ये कुछ इस तरह है। कनाडा वर्सेस नेपाल पहला मैच खेला जाएगा 28 सितंबर को। दूसरा मैच ओमान वर्सेस नेपाल 29 सितंबर। तीसरा मैच कनाडा वर्सेस ओमान 30 सितंबर। चौथा मैच नेपाल वर्सेस कनाडा 1 अक्टूबर। फिर पांचवा मैच ओमान वर्सेस नेपाल 2 अक्टूबर। और फिर छठा मैच कनाडा वर्सेस ओमान 3 अक्टूबर। और इसी के साथ ये जो T20 ट्राई सीरीज होगी ये कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, और इसी लिस्ट में जो भी नंबर 1 पे रहेगा 3 अक्टूबर के मैच खत्म होने के बाद जो भी टीम नंबर 1 पे रहेगी वही इस सीरीज को जीत जाएगी और ट्रॉफी भी उन्हीं के नाम हो जाएगी। यानी हर टीम को यहाँ पर दूसरी टीम से 2-2 मिनिमम मैचेस खेलने हैं। नेपाल कनाडा से 2 मैच खेलेगा, कनाडा ओमान से, और नेपाल ओमान के साथ भी 2 मैच खेलता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरी लिस्ट है। एंड टाइमिंग्स के बारे में और लाइव स्ट्रीम डिटेल्स कुछ है आपके पास? नहीं जरूर, देखिए टाइमिंग्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली 9:30 बजे, जी हाँ 9:30 IST के मुताबिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9:30 बजे सारे रात को ये सारे मैचेस खेले जाने हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग को देखें तो नेपाल के लिए ऑब्वियसली कांतिपुर है, जहां पर ये इसकी पहले ही आ चुका था कि कंप्लीटली जो स्ट्रीमिंग हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, ये हमें होती हुई नजर आएगी। और इंडिया में फैन कोड ये इसे अपने ऐप पर जो है लाइव हम देख सकते हैं। और सब कॉन्टिनेंट पे भी किसी किसी जगह में फैन कोड से यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग करता है और अपने ऐप पर भी, जहां उनका ऐप वर्क करता है वो। पर कनाडा को लेकर जरूर है कि कनाडा अभी बताएगा कि कनाडा में ही कहाँ होने जा रहा है, क्योंकि ICC.TV में देखना होगा कि कनाडा क्या वहां करेगा या अपने कहीं लोकल चैनल पर करता हुआ नजर आए। बिल्कुल, तो जैसे उसकी अपडेट आएगी वो भी आपको हम कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पर अपडेट जरूर देंगे। तो एंड क्या आपको लगता है कि एट द एंड कंक्लूड करने से पहले कि कनाडा, ओमान और नेपाल सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर जानने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं कॉन्टेस्ट 2 ही टीमों में है, तीसरी टीम कोई है ही नहीं यहाँ पर, या आपको लगता है तीनों ही अच्छा कॉन्टेस्ट देने में कामयाब हो सकते हैं, ये देखते हुए कि तीनों T20 वर्ल्ड कप भी अभी 2024 का खेले थे? नहीं जरूर, देखिए बिल्कुल सही कहा। ट्रायो कॉन्टेस्ट है या आपको लगता है डबल कॉन्टेस्ट है सर? कॉन्टेस्ट है, ये तो खैर आपने सही कहा है। T20 क्रिकेट है ना, बैटिंग को अगर उठाएंगे, क्योंकि देखिए अगर आप बैटिंग उठेगी तब हमें स्कोर देखने को मिलेगा, और स्कोर देखने को मिलेगा तो ही मशक्कत होगी। अगर आप 110, 115, 120 इस तरीके का स्कोर अगर यहाँ पर लगा रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, तो इतना हमें बोरिंग होती हुई सीरीज नजर आएगी। अगर 160 जो हमने कहा है जो एवरेज स्कोर है, तो हमें यहाँ ट्रिकी होता हुआ मामला नजर आएगा। वरना फिर ये शायद हमें बॉलिंग की तरफ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बॉलिंग हो गई तो बेकार हो गया, बोरिंग हो जाएगा, नहीं, बैलेंस हो। हाँ, छोटे छोटे स्कोर यहाँ पर हमें डिफरेंट होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन मजा जरूर आएगा। ये नहीं कह सकते कि अब कौन जीतेगा, क्या होगा, T20 है, कंप्लीट चेंज है, बिल्कुल पूरा नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस हो जाता है 50 ओवर और 20 ओवर के क्रिकेट में, तो मजा जरूर आएगा। बहुत उम्दा टीमें हैं, वर्ल्ड कप भी खेली हुई है, तो बहुत उम्मीद है कि अच्छा हो और सॉलिड परफॉर्मेंसेज हो बॉलिंग से, बैटिंग से। लेकिन वो तभी होगा जब आप स्कोर खड़ा करेंगे। अगर स्कोर खड़ा नहीं किया तो लगता नहीं है कि इतना अप टू द मार्क कंपटीशन ये होने वाला। बिल्कुल, तो देखना पड़ेगा कि टीमें स्कोर लगा पाती है कि नहीं, कि कम से कम 150 के आसपास का स्कोर तो यहाँ पर लगे, तो देखने में भी कम से कम मजा आए। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि वैसा नहीं कि बॉलर्स डोमिनेटिंग सीरीज है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बहुत खराब हुआ है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए जरूर। ना ही वो बैट से अब 200-250 भी ना पड़े, और एकदम 100 पे भी टीम ना हो कि पिच पे खड़ी नहीं, तो ये दोनों ही चीजें बकवास है कि 200-250 पड़ रहे हैं तो फैंस को तो बहुत मजा आता है, क्रिकेट के लिए वो बेकार चीज हो जाती है। और ना ही ऐसा हो कि 100 रन पर विकेट ऑल आउट हो जा रहे हैं और 100 रन बनाए तो सामने वाली टीम चेस करे वो 80 बॉल हो गई। इतना बुरा हाल है पिच का, ये भी हमें देखने को T20 में देखने को मिला था अभी ग्लोबल T20 में। ये ना हो, बैलेंस रहे तो बहुत बेटर रहेगा। विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी पड़ रहे हैं, ये सब, ये तो एक देखने में कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी एक्टर से ने कहा T20 है, कोई भी जीत सकता है, बिल्कुल पोल्स अपार्ट फॉर्मेट है ये, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली टीम जरूर, बस अच्छा सीरीज देखने को मिले, कॉन्टेस्ट देखने को मिले, बस यही उम्मीद हम करते हैं। तीनों टीमें वर्ल्ड कप खेल कर आई है, वहां से भी कुछ एक्सप्रेस किया होगा, उसका भी, क्योंकि उसके बाद सीधा आप T20 आई, ये सब टीमें अब क्या आप जाकर खेलेंगी, तो कम से कम देखना पड़ेगा कि आखिर आप उस वर्ल्ड कप से क्या कुछ सीख कर आए हैं। फिलहाल इस सीरीज प्रीव्यू में इतना ही। सारी पोस्ट मैच एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे कि कौन से बैट्समैन और बॉलर्स पे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बहुत पावर पैक परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो सकते हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट की एक लिस्ट है, वो आपके सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे।
मिलेंगे तीनों टीमों से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बने रहिए डेली चैनल के साथ। बाय।